ससुराल में आकर बिगड़ गई है। आरती की शादी को कई साल हो गए थे। अब बहुत सब कुछ बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी बहू का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। आरती के सास ससुर को हर काम के लिए आरती ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो आरती को बचपन से जानते थे, या फिर आरती की सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद आरती की दोस्त घर आई तो सासू माँ ने उससे ही आरती की बुराई करना शुरू कर दी। जब आरती को यह बात पता लगी तो उसने अपने पति नीलेश से कहा कि देखो, सासू माँ को समझा दो कि कम से कम उन लोगों से बुराई मत करो जो मुझे जानते हैं। खुद की जगहसाई ना करवाएं, क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता है। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि आरती, तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। आरती की बुआ उसकी ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी भी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने ही आरती की बुराई करना शुरू कर दिया। कहने लगी, आरती पहले सब कुछ अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ही रोटी अच्छी बनाती है और ना ही सब्जी अच्छी बनाती है, ना अच्छे कपड़े पहनती है और ना ही बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही आरती की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों ही अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपकी यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब आरती की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और आरती की बुआ जी और आरती दोनों बस मुस्कुरा रहे थे। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो काम अच्छा करता है हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। बुराई से कुछ नहीं मिलता है।